हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ। इनकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इनमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। ठीक है, याद रखिएगा। यह संख्या जो है इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति क्रियान्वयन करना शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राचीन इतिहास। इनका स्थापना किस प्रकार से हुआ उनको देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, किंतु राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। लेकिन वह राष्ट्रसंघ क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ था। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इनको याद रखिएगा। वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें उन्होंने अपनी अपनी सरकारों द्वारा एफिक्स पावर मतलब रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस मतलब धुरी के खिलाफ संघर्ष जारी करने का वचन दिया तथा उन्हें शांति स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, इन्हीं की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को देख लेते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने होते हैं जी? 6 होते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, इन सभी 6 अंगों की स्थापना जो है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय की गई थी। इनको याद रखिएगा। एक एक अंग को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इनके बारे में याद रखिएगा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही जो है विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं सुरक्षा परिषद। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इनकी प्राथमिक उद्देश्य है ना, जिम्मेदारी है। इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बना होता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य जो है स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा 10 जो है गैर स्थायी सदस्य मतलब अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, भारत ने पिछले वर्ष 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था तथा 2 वर्ष यानी 2021 और 22 तक परिषद में रहेगा। ठीक है, बात करते हैं वीटो पावर, इन्हीं को मिला रहता है। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो अर्थात अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। 5 सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे लोकतांत्रिक एवं लक्षण के रूप में माना जाता है। आगे बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इनका मतलब यही है कि यह समन्वय, नीति समीक्षा और नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। ठीक है, इसके महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और इनमें जो है 54 सदस्य होते हैं। यह सतत विकास पर बहस और अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। ठीक है, याद रखिएगा, इनसे संबंधित और अन्य एजेंसियां होती हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। इनके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आगे बात करते हैं न्यास परिषद। तो न्यास परिषद क्या होता है? न्यास क्षेत्र संयुक्त राज्य के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया है। यह गैर जो है स्वशासित क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय का स्थान लिया है। इनकी स्थापना राष्ट्रसंघ वर्ष मतलब 1920 में हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना उसी समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुनाव में वह भाग ले सकता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीश में से 5 चुने जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है अक्सर पूछा जाता है, तो इनका मुख्यालय जो है शांति महल द हैग में स्थित है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। इनको आप याद रखिएगा, इनकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है जोआन डोनोग, जो अमेरिका के निवासी हैं। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं सचिवालय। तो सचिवालय देखिएगा, सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, सचिवालय का मुख्यालय का प्रमुख जो है महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन है जी? अभी एंटोनियो गुटेरस जी हैं। ठीक है, को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।